गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मुअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 4 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 के हिंदी विषय में हमने पाठ 6 जिसका शीर्षक है टपका का डर, कहानी की समझूती प्राप्त की। आज हम इस कहानी का स्वाध्याय पोथी कार्य समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, शुरू करेंगे पाठ 6 टपका का डर, कहानी है बराबर, और हमने यह कहानी समझ ली है। स्वाध्याय पोथी कार्य में हम प्रश्न ए सूचना कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। देखिए यहाँ पर कोष्टक दिया हुआ है और कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों पर आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी खाली जगह हमें लिखनी है। तो पहली खाली जगह है बुढ़िया का घर खाली जगह में था, तो हम लिखेंगे इसका उत्तर जंगल बराबर है। दूसरा, चारों ओर खाली जगह बरस रहा था, उसका उत्तर लिखेंगे पानी बराबर है। नंबर 3, खाली जगह का घर टपकने लगा, तो उत्तर लिखेंगे बुढ़िया। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नंबर 4, थोड़ी देर में बेर बराबर खाली जगह पड़ने लगे, तो क्या उत्तर लिखेंगे ओले। नंबर 5, बुढ़िया खाली जगह हो उठी, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे परेशान। आगे नंबर 6, बाघ घबराया और खाली जगह पर पैर रखकर भाग गया, तो क्या लिखेंगे बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पूर्ण, और हम देखते हैं प्रश्न 2। पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसमें क्या है, आपको पहले पढ़ना है और फिर समझकर उसे अच्छे अक्षरों से लिखना है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 2 में पहला झुंझला उठना, उसका अर्थ है क्रोधित होना। उसके नीचे देखिए लाइन दी हुई है और आपको यही मुहावरा है और ये उसका अर्थ है, तो देखकर पढ़ यानी पढ़कर और समझकर फिर से अच्छे अक्षर से लिखना है। ठीक है, आगे वाक्य भी है इसी का। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी बराबर। तो अब आप यहाँ लिखोगे बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी बराबर। उसके आगे क्या है, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी बराबर। तो आप लिखोगे बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी बराबर। इसके बाद है नंबर 2, सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेज गति से भागना। तो हमें यहाँ लिखना है सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना बराबर। इसका वाक्य लिखेंगे बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया बराबर। यह वाक्य फिर से यहाँ अच्छे अक्षर से हमें लिखना है। ठीक है, आगे देखो, बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया बराबर। अब इसका जो अर्थ हुआ उसका भी वाक्य यहाँ हमें बनाकर लिखना है। बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया। तो इस प्रकार आपको अच्छे अक्षर से पढ़कर और समझकर यह वाक्य लिखने हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 में देखिए सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। बराबर। अब देखिए यहाँ पहला वाक्य है जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि, क्यों भीग रहा था? तो हमें यहाँ 3 विकल्प दिए हैं। देखिए गर्मी का दिन था, अ में दिया है, ब है जाड़े का दिन था, तीसरा यानी क बरसात का दिन था। बराबर। तो हम यहाँ कौन सा विकल्प देखेंगे, कौन सा विकल्प चुनेंगे? बरसात का दिन था। देखिए जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। यहाँ भी जगह दी हुई है लाइन, तो आपको यहाँ पूरा वाक्य फिर से बनाकर भी लिखना है। नंबर 2 बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि, अब उसमें भी 3 विकल्प है, तो हम यहाँ अ, ब और क विकल्प देखेंगे और उसमें से देखिए उत्तर है इसका छप्पर ठीक नहीं था। बराबर। तो लिखेंगे बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नंबर 3 बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा उस समय बुढ़िया, तो अब यहाँ 3 विकल्प है, नहा रही थी, रोटी पका रही थी, चावल पका रही थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। बराबर। तो इस तरह आपको लिखना है। आगे देखिए नंबर 4 में है बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि, क्यों भाग गया? तो बुढ़िया ने उसे धमकाया था। बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। और क में है बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर? बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। बराबर है। समझ में आए आपके? और इस प्रकार आपको यह वाक्यांश लिखने हैं। आगे देखिए प्रश्न 4 सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बराबर। तो उसमें पहला है बुढ़िया चावल पका रही थी, तो यह विधान सही, सही है ना, चावल पका रही थी। आगे नंबर 2 ओले की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी, यह विधान गलत है। बराबर है। ओले की मार से बाघ परेशान हो उठा है। बराबर है, तो यह विधान गलत। नंबर 3 मटके पर पानी टपक रहा था, यह विधान गलत है क्योंकि पानी कहाँ टपक रहा था? चूल्हे पर। याद है ना आपको? नंबर 4 कूदते फांदते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, यह विधान सही है, तो यहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। नंबर 5 बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, तो यह विधान गलत है। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। इस प्रकार आपको प्रश्न 4 लिखना है। अब प्रश्न 4 के ब में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर नंबर 1 तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो इसका उत्तर है मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। नंबर 2 जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? तो उत्तर है जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। बराबर। नंबर 3 जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। तो लिखना है हमें उत्तर जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। बराबर है। देखिए आगे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उसमें है नंबर 1 बुढ़िया कहाँ रहती थी?
तो उत्तर है कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। नंबर 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। नंबर 3, ओले की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। बराबर, इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। नंबर 4 है, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? बराबर है, पानी किस प्रकार टपकता है और उसकी आवाज़ कैसी होती है? पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। बराबर। नंबर 5 में है, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? उत्तर क्या लिखेंगे? देखिए, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। ठीक है। नंबर 6, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो उसका उत्तर है, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न 5 तक यानी 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। स्वाध्याय पोथी कार्य में आपको अच्छे अक्षरों से यह कार्य करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। तो स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से आप इस प्रकार लिखेंगे और हमारा आज का दास हम यहाँ पूर्ण करते हैं। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।